देखिए, इंडिया से तो इस तरह से भयभीत बीजेपी हो गई, इतना कमज़ोर बीजेपी होगी ये सोचा नहीं था लोगों ने। तीसरी बैठक में ही बीजेपी की हवा निकल गई। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता में जो दरिद्रता आई है, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ मिल ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं इंडिया ख़त्म कर देंगे। कोई माइकल लाल इंडिया कैसे ख़त्म कर देगा? इनको तो जुमलेबाजी करना है। अब देखिए, अब कहाँ डर देखिए, ये अब इंडिया गठबंधन पर चर्चा करा रहे हैं। अब इंडिया शब्द से अब इनको डर लगने लगा। अब कह रहे हैं प्रेसिडेंट फॉर भारत। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लोग या फिर एनडीए के लोग इंडिया नाम बोलने से बच रहे हैं। देखिए, अब इस पे विपक्ष के लोग हमलावर हैं। जिस तरीके से G20 का बैठक होना, उसमें इंडिया के जगह पे जो निमंत्रण दिया गया उसमें भारत लिखा गया। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। तिवारी जी, क्या इंडिया से डर गए लोग? अरे भाई देखिए, इंडिया से तो इस तरह से भयभीत बीजेपी हो गई, इतना कमज़ोर बीजेपी होगी ये सोचा नहीं था लोगों ने। तीसरी बैठक में ही बीजेपी की हवा निकल गई। ये बीजेपी के अंदर देखा है देश की जनता ने पहली बार कि किस तरह बीजेपी में मचा हाहाकार। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन जो कह रहा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इसी में होगा भाजपा का 24 में सफाया। ये भाजपा को दिख रहा है। अब ये इंडिया और भारत पर चर्चा करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता में जो दरिद्रता आई है, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ मिल ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं इंडिया ख़त्म कर देंगे। कोई माइकल लाल इंडिया कैसे ख़त्म कर देगा? अच्छा, ये देश खत्म नहीं कर और ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। ये भारतीय जनता पार्टी की मनमानी हिटलरशाही तानाशाही नहीं चलेगी। उनका बीजेपी का नियम कानून संविधान नहीं चलेगा। 140 करोड़ इंडिया शब्द तो जो अंग्रेज है वो देकर गया था ना, इंडिया नाम अच्छा, देकर ये बताइए, खेलो इंडिया किसने दिया था? वोट फॉर इंडिया किसने दिया था? आदरणीय मोदी जी का न देन है। स्टार्टअप इंडिया किसने दिया था? लंबी फहरिस्त है। मेक इन इंडिया किसने दिया था? बहुत लंबे समय की बात नहीं है। जरा सा मोदी जी के शासनकाल का देख लीजिए, पता चल जाएगा ये कितना इंडिया जब कर रहे थे। अब आज जब इंडिया ने इनके हार का रास्ता साफ कर दिया, अब शंखनाद हो गया बीजेपी के सियासत के खात्मा का इंडिया गठबंधन बनने से, तब ये कह रहे हैं कि अब इंडिया नहीं, कल हम बना लेंगे गठबंधन, भारत बन जाएगा नाम। तो क्या करेंगे? ये भारत को ख़त्म कर देंगे। कहाँ कहाँ से इंडिया ख़त्म करेंगे? संविधान में जो है उसको बदल देंगे ये। अच्छा, एक सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंदिर बना रहे हैं। क्या लग रहा है 24 का चुनाव देखते हो? अरे भाई, 24 के चुनाव में इनको कल इससे अच्छा मंदिर आप लोग बनवा रहे हैं ना? इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? हम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर सियासत नहीं करते। हम काम करते हैं और तेजस्वी यादव जी ने उदाहरण के साथ दिखाया कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो वादा किया है वो निभा रहे हैं। 5 लाख नौकरी की व्यवस्था हो गई। अभी आप देखिए, सीतामढ़ी का आपने उदाहरण दिया, लेकिन ये क्या करते हैं? ये बजरंगबली के नाम लेकर कहते हैं वोट दो कर्नाटका में। अब बजरंगबली का गदा से कैसा प्रहार हुआ कर्नाटका, उदाहरण सबके सामने है। आप लोग कहते हैं कि मंदिर के नाम पे हम वोट लोग मांगते तो हैं, मस्जिद के नाम हम लोग ना वोट नहीं, मंदिर बनवा रहे हैं आप लोग। हम लोग तो सीधा जानते हैं कि जो राजनीति का मूल विषय है, पूरा चुनाव आपने देखा होगा 2020 में रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव जी ने लड़ा। आज भी हम कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार हम देंगे। हम नौजवानों गरीबों मजदूरों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब बेवजह का असली मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। तो मंदिर और मस्जिद, हमने मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया, मंदिरों के लिए भी काम किया, सभी धर्मों के लिए काम किया, मस्जिदों के लिए भी काम किया। यहाँ बिहार ने एक उदाहरण पेश किया है। आप देखिए कि 1 वर्षों के शासनकाल में ही जितना वादा किया वो सब पूरा होते जा रहा है। हम जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है। 10 लाख नौकरी दे दी है, 5 लाख का व्यवस्था हो गया गांधी तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो हमने किया था उसको केवल बात रही है। बीजेपी से पूछिए, 18 करोड़ नौकरी में 10% का भी हिसाब दे दें, बताए ना। हिम्मत है तो खुली चुनौती है। ये क्या बोलेंगे? इनको तो जुमलेबाजी करना है।
अब देखिए अब कहाँ डर देखिए, ये अब इंडिया गठबंधन पर चर्चा करा रहे हैं। अब इंडिया शब्द से अब इनको डर लगने लगा, अब कह रहे हैं प्रेसिडेंट फॉर भारत। अब क्या मानसिकता है, ये राजनीति में अब कहीं नहीं टिकेंगे। मुकाबला साफ है, देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और जुड़ेगा भारत के साथ है। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी, क्या कुछ कर रहे हैं वो आपने सुना है किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है, जिस तरीके से बीजेपी के लोग इंडिया शब्द नाम बोलने से कतरा रहे हैं, उस पर भी खूब बरसे क्या कुछ करते हैं आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।